इस वक्त चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कौमी असेंबली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। उनका हक है कि उनका राय भी लिया जाए। तो आज मैं आपका तंकीद नहीं, आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपना ताकत इस्तेमाल करें, आप रूलिंग दें कि आप रूल्स को सस्पेंड नहीं करेंगे। अगर हंगामी इशू हो, अगर इमरजेंसी इशू हो, अगर कल जंग हो रहा है, अगर एक नेशनल डिजास्टर है, हमें कुछ जल्दी में करना है, तो हम जरूर करने को तैयार होंगे। लेकिन आप अपना जिम्मेदारी अपनाएंगे, आप इस फोरम को भी सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, आप कमेटीज को भी सही तरीके से चलाएंगे, ताकि हम अवाम के मसाइल हल कर सके और अवाम के लिए ज्यादा मुसीबत पैदा ना करें। शाह साहब प्लीज। शुक्रिया जनाब स्पीकर। फाजिल मेंबर ने कुछ नुक्ते उठाए हैं और मैं नहायत अदब से उनका जवाब देना चाहूँगा। कुछ मेंबरान ने रूल्स का हवाला दिया और कहा कि उन रूल्स की गुंजाइश नहीं है और आप जो कार्रवाई बढ़ा रहे हैं वो रूल्स की नफ़ी करते बढ़ा रहे हैं। हमारे मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने एक बड़ा मुफस्सल उसका जवाब दे दिया कि रूल्स में गुंजाइश है। उन रूल्स का उन्होंने हवाला दिया और उस हवाले के बाद उन्होंने गुजारिश की कि जो कार्रवाई कर रहे हैं उसकी वजूहात बताएं कि हम क्यों इस तरह कर रहे हैं। हमारी ख्वाहिश है कि इस वक्त जो कानून लेकर आए हैं उन पर लेजिस्लेशन हो जाए। इसलिए हो जाए क्योंकि एक बजट का इजलास, कल बजट है, इजलास होना है, तो एक ताख़ीर हो जाएगी और इसमें बहुत से ऐसे कवानीन हैं जिससे कि डायरेक्ट आवाम को रिलीफ पहुंचाना मकसूद है। अब आप उसमें यकीनन अवामी जमातें हैं और आवाम को रिलीफ देने के लिए आए हैं और अगर आवाम को रिलीफ देने के लिए हम गुंजाइश पैदा करना चाहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप उसमें रखना अंदाजी नहीं करेंगे और फराख दिली से आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, फाजिल मेंबर ने कहा कि बिल को डिबेट होना चाहिए, बजा तौर पे कहा यकीनन होना चाहिए। अब बिल की डिबेट की दो गुंजाइशें हमारे पास हैं। एक, बिल जब मुरतब होता है वो स्टैंडिंग कमेटी को पेश किया जाता है, हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है, हाउस में इंट्रोड्यूस करने के बाद स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया जाता है और स्टैंडिंग कमेटी में उनकी जमात की नुमाइंदगी मौजूद है, अपोजिशन की जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है। अब तस्वुर ये किया जाता है या होना चाहिए कि जो मेंबर स्टैंडिंग कमेटी में, चाहे पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है या JUI से ताल्लुक है, वो अपनी जमात का जो पॉलिसी नुक्ता नजर है वो स्टैंडिंग कमेटी में लाएगा, रखेगा, अपना मौक़िफ़ पेश करेगा और अपनी राय रिकॉर्ड कराएगा। अगर स्टैंडिंग कमेटी में उसकी राय कैरी नहीं होती तो वो अपना डिसेंटिंग नोट देगा, लेकिन अक्सरियत से अगर स्टैंडिंग कमेटी उसको रेफर करती है हाउस में तो वो आ सकता है। फिर हाउस में मेंबरान को आप फरमा रहे हैं कि डिबेट का मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो फिर कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि जब बिल हाउस में आता है और फाजिल मेंबर किसी को अगर उस पे एतराज है वो तरामीम पेश कर सकता है। तरामीम को आप हाउस के सामने रखते हैं, मेंबर को मौका मिलता है, जिसको जो मोतरज़ होता है उसको मौका मिलता है कि वो उस अमेंडमेंट पर अपनी राय का इजहार करे। और फिर जमहूरियत क्या कहती है? जमहूरियत कहती है फिर अक्सरियत की बात को फ़ौक़ियत दी जाती है और आप जमहूरियत की बात करते हैं और अगर जमहूरियत में अक्सरियत की बात को फ़ौक़ियत ना दी जाए तो ये जमहूरियत की नफ़ी होगी। तो जनाब वाला, मैं अब उसकी बात करना चाह रहा हूँ जो फाजिल मेंबर ने दो नुक्ते और कहे। आपने कहा, आपने फरमाया, तो दिस इज नॉट, हमने आपके लीडर की बात, आपके लीडर की बात बड़े एहतराम से सुनी है। आप भी सुनिए, तालपुर साहब आप भी सुनिए। अर्ज ये है, आपने कहा और दुरुस्त कहा, आई वंस अगेन अग्री विद द ऑनरेबल मेंबर व्हेन ही सेज कि मौका मिलना चाहिए, इस पे हमें डिलिबरेट करने का मौका मिलना चाहिए। बाय ऑल मीन्स आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का हवाला दिया। ऑब्वियसली
उनकी इम्प्लीकेशंस हैं, फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस हैं। तभी तो हमने कहा था, तभी तो आपने कहा था कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर आप बाइकॉट मत कीजिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे आइए, बैठिए। हमने आपको दावत दी, बारहा दावत दी, आप आने को तैयार नहीं हैं। जब हम दावत देते हैं आप आने को तैयार नहीं हैं। जब हम बहस में करने का स्टैंडिंग कमेटी में जाते हैं आप अपना नुक्ता नजर रिकॉर्ड नहीं कराते। जब हम असेंबली में आते हैं आप बात करने की गुंजाइश नहीं करते। जब हम अक्सरियत पूरी करते हैं आप वॉकआउट कर जाते हैं, फिलिबस्टरिंग करते हैं। ये जमहूरियत की रूह की नफी कर रहे हैं आप। ऐसा नहीं होता जनाबे वाला। मैं ठहरिए 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 सबरिए। अब जनाबे वाला आपने बात की कि यार ठहरो यार, अपनी कुर्सी में बैठे, कुर्सी में बैठे, घबराए ना। अब जनाबे वाला आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, आइए इस पे दो राय हो सकती है, and we will respect your point of view, but what we are doing is not अनहोनी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आपके पड़ोस में हिंदुस्तान में कई सालों से राइज है, अमेरिका में राइज है, कई ममालिक में राइज है। क्या वहाँ जमहूरियत नहीं है? क्या वहाँ जमहूरी अख्तार नहीं है? क्या वहाँ उनके इलेक्शंस दुनिया तस्लीम नहीं करती है? अगर वहाँ करती है तो यहाँ मुज़ाहिका क्या है? आप कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज, जनाबे वाला मैं सद एहतराम कहूँगा, ओवरसीज पाकिस्तानी को पर मुझे और ट्रेजरी बेंचेस को फख्र है जो पाकिस्तान के लिए वो तफसील करते हैं। एक तबका है जो इस मुल्क को लूट के पैसा बाहर भेजता है और वो एक तबका है जो कमा के पैसा पाकिस्तान भेजता है। अगर उनको हम वोटिंग राइट देते हैं, अगर उनको हम हक देते हैं कि पाकिस्तान की कानून साजी में पाकिस्तान के जो मामलात हैं उनको हम स्टेक होल्डर बनाना चाहते हैं, आज उनकी कैफियत ये है कि वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से ज़्यादा आपको पैसे तरसील कर रहे हैं, तो आप ओवरसीज पाकिस्तानीज के हकूक़ को आप कहते हैं आप अलंबरदार हैं और आप ओवरसीज पाकिस्तानी के गले को दबाना चाहते हैं, उनका हक उनसे सलब करना चाहते हैं। वो खुददार पाकिस्तानी हैं, वो पल पल की खबर रखते हैं। और आज के ज़माने में कौन बेखबर रह सकता है इस इंटरनेट के ज़माने में? देखिए साहब, अभी से ओए हो गई है, ये परेशानी की अलामत है, ये फ्रस्ट्रेशन की अलामत है, ये नाकामी की पहली निशानी है जो होने वाली है। जनाब वाला, इसलिए मैं अर्ज़ करता चलूँ कि आप ओवरसीज पाकिस्तानी गंवा रहे ना, तारीख रकम हो रही है कि हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनका हक दे रहे हैं और ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के हकूक का कत्ल कर रहे हैं। ये कातिल है, ये ओवरसीज पाकिस्तानी के हकूक के कातिल हैं। जनाबे वाला आगे चलिए, आखिरी बात करता हूँ और फिर जरूर बात कीजिए। फिर आप कहते हैं यादेव, हाय यादेव, हाय दिल की जान किसी ने। पहली बात तो ये है, यादेव की कहानी यहाँ तक बिगाड़ी हमने नहीं, तुमने बिगाड़ी। हम तो पाकिस्तान की वकार और इज्जत, जिसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान को घसीटना चाहता है, वो ICJ के सामने जाना चाहता है और कहना चाहता है कि पाकिस्तान ने ICJ की सिफारिशात पर अमल दरामद नहीं किया। और हम कह रहे हैं कि नहीं, हम जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो काउंसिल एक्सेस की वो बात करते हैं, हम उसका एहतराम करते हैं, हम उनको राइट देना चाहते हैं। मैं हैरान हूँ कि आज मुझे अपोजिशन बेंचेस से हिंदुस्तान की बोलियां सुनाई दे रही है, पाकिस्तान की बोली सुनाई नहीं दे रही। ये आज हिंदुस्तान की बोली बोल रहे हैं, पाकिस्तान की बोली नहीं बोल रहे। तो जनाब स्पीकर, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। ये हाय बेटा जनाब स्पीकर, मैं आज करूँगा, इन्होंने नहीं मानना, सुन लो, गवाह बना के कह रहा हूँ, इन्होंने नहीं मानना। Thank you. Item number 24. Now I put the motion to the House. It has been moved under Rule 288 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly, so that the requirement of Sub-Rule 2 of Rule 123 of the said rules of the dispense with the order to take into consideration the bill to amend the Financial Institution Secure Transaction Act 2016,
the Financial Institutions Secure Transaction Amendment Bill 2021. All those in favor may say aye. All those against say no. I think ayes have it and the motion is adopted. Item number 25. G. Count. मैं दोबारा पुट करता हूं इसके बाद मैं काउंट करता हूं. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. Ayes have it. Ayes have it. G. Now I put G. Challenge. G. गिनती की जाए प्लीज. जो मोशन के हक में हैं आप तशरीफ लेकर ताकि मैं इसको करूं. जो मोशन के हक में हैं वो अपनी सीटों पे खड़े हो जाए. कौमी असम्बली का इजलास जारी है. अपोजिशन के रहनुमा बिलावल भुट्टो ने कुछ सवालात किए. शाह अहमद कुरैशी ने जवाबात दिए.